सुबह सुबह इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? अच्छा, तुझे पता ना मैं सुबह सुबह कहाँ जाऊं? अच्छा, तो ड्यूटी पे जा रहे हो? और कहाँ जाऊंगा मैं? ड्यूटी पे तो जाऊंगा सुबह सुबह। अच्छा सुनो, मुझे कुछ बात करनी थी। हाँ बता, क्या बात करनी है? वो मैं ये कह रही थी कि मुझे ना मम्मी की याद आ रही है और उनकी तबीयत भी खराब है, तो मैं अगर 2-4 दिन के लिए चली जाती। मम्मी घर जाना है? अभी तुझे 1 महीना हुआ ना आए हुए हैं, तू फिर जाने की बात कर रही है और बहाने और बना रही मम्मी की बीमारी के। क्या रखा वहां पे जो तुम वहां जाने के लिए बोल रही है? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेरा क्या होता वहाँ पे? मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब है। तेरी मम्मी कहीं तबीयत खराब ना है, तू ना जाने के बहाने ढूंढ रही है। कहीं नहीं जाना, बस घर में पड़ी रहे। अभी 1 महीना हुआ नहीं है तुझे आए हुए, अब फिर जाने के लिए बोल रही है। मुझे छोड़ आओ ना, 2 दिन की तो बात है, 2 दिन बाद फिर ले आना। ओए, ना मैं 2 दिन ना 4 दिन, ठीक है ना? यहीं के यहीं पड़ी रहे। अरे मम्मी, भाभी कहाँ है? चाय वाय ला देंगी। पड़ी होगी अपने कमरे में। और भैया कहाँ है? वो भी पड़ा होगा लुगाई के धोरा। तो मम्मी तुम इन्हें कुछ कहती क्यों ना हो? हम इन्हें काम करने को लेकर आए, इस घर में आराम करने को न लेकर आए हैं। अरे क्या कहूँ, कभी अमित का मुंह ना बन जाए कि मेरी बहू को पता नहीं क्या क्या कहती है। मैं चलो बोल तो दो उनसे चाय के लिए। देख बेटी, मैं तो अमित से ही बोल सकूँ, अमित को ही बोल लूंगी। अमित, अमित बेटा। आ रहा हूं मम्मी। हे भगवान, ये भी ऐसे बोल रहे हैं और मम्मी का फोन पे फोन आया जा रहा है। ये मुझे 2 दिन भी नहीं छोड़ के आ सकते। अब मैंने मम्मी को बोल भी दिया, अब मैं उन्हें कैसे मना करूं? मेरे अलावा है ही कौन और जो उनकी देखभाल कर सके? मैं इनको कैसे मनाऊं? हाँ माँ। बेटा तेरी बहू कहाँ है? माँ वो तो अंदर है। देख बेटा, हम तो तुझे ही कह सके हैं, वो तो कल परसों की आई हुई नई नई। देख ले, अब तक मुझे और तेरी बहन को चाय ना दी है। अगर मैं उससे कहूंगी तो कभी तुझे बुरा ना लग जाए और उसे बुरा ना लग जाए। अरे मम्मी, तुम कैसी बात कर रही हो? मुझे क्यों बुरा लगेगा? उससे कहो चाय बनाएगी। उसे यहाँ खाली बिठाने को थोड़ी लाए हैं। कहो उससे लेके आएगी फटाफट। भैया तुम तो बोल रहे हो, अगर मम्मी ने उसे कुछ कहा, उसे बुरा लग गया तो? अगर मम्मी से उल्टा बोलने लग गई तो? अरे बहन, तू कैसी बात कर रही है? अगर वो जरा सी भी उल्टा बोल गई ना मम्मी से, उसकी टांगे तोड़ दूंगा। और हाँ मम्मी, अपने घर जाने के लिए बोल रही थी। ये बोल रही थी कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, मुझे 2-4 दिन के लिए घर छोड़ आओ। मैंने तो साफ मना कर दिया। मैंने कि यहीं पड़ी रहे, कहीं जाने की जरूरत ना है। बताओ, अभी 1 महीना हुआ नहीं है, फिर जाने के लिए बोल रही है। अच्छा बेटा, तू तो सही कर रहा है। मैं तो ये सोची तू तो उसका गुलाम बन जाएगा। अरे माँ, तुम कैसी बात कर रही हो? मैं उसके रंग में थोड़ी रंग जाऊंगा। जो मेरी माँ कहेगी मैं वो करूंगा। हाँ भैया, तुमसे यही उम्मीद है, कभी भाभी की बातों में आ मत जाना। अरे बहन, मैं किसी की बात में ना रहा। जो बात मुझे गलत लगेगी मैं उसी को कहूंगा। ये बात मुझे गलत लगी उसकी तो मैंने कह दिया उसे। और रही बात चाय की, अभी बुलाता हूँ उसे, अभी चाय मंगवाता हूँ तुम्हारे लिए। और हाँ, अभी हिंदी में समझा दूंगा, सुबह 7 बजे तुम्हारे पास चाय पहुँच जाएगी। ठीक है बेटा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है इस घर में। जैसा तू चलाएगा फिर तो ऐसे चलेगी। चल अब उसे बुला ले, थोड़ा सा समझा ले। आरोही, आरोही। जी। माँ और बहन क्या कह रही हैं? तूने चाय बना के नहीं दी ना आज? वो जी, मैंने सुबह मम्मी से पूछा था, लेकिन मम्मी ने बोला कि मुझे नहीं पीनी अभी। अच्छा, झूठ बोल रही है अमित से? मैंने तुझसे कहा था कि मैं नहा के आऊंगी, मुझे जब चाय चाहिएगी। तूने दी मुझे चाय बना के जब से कमरे में पड़ी है अपने। मम्मी जी, अगर आपको चाय पीनी थी तो आप मेरे से दोबारा बोल देते, मैं बना देती। आपने तो मुझसे दोबारा बोला ही नहीं। अच्छा, यहाँ खड़ी खड़ी मम्मी से जवान चला रही है। मेरी बात सुन ले, मेरी माँ के पास ना सुबह 7 बजे चाय आ जानी चाहिए। समझ गई ना? समझ गई? देख ले बेटा, तू कितनी जुबान चला रही है मेरे से। मम्मी तुम चिंता मत करो, इसे मैंने प्यार से समझा दिया। अगर ये ना करे ना तुम्हारी काम तो मुझे बता देना। और सुन, मुझे शिकायतों को मौका नहीं मिलना चाहिए। जा चाय बना और इससे पहले मेरे लिए बैग लेकर आ, फिर मैं चलूं, लेट हो रहा हूं मैं। चल जा, अब चाय बना और फटाफटा। ठीक है मम्मी, कोई दिक्कत हो तुरंत बता देना मुझे।
बेटा बस इसे ऐसी रखियो, नहीं तो सर पे चढ़ जाएगी। तुम टेंशन मत लो मम्मी, इसे सिर पे ना चढ़ाने का हूँ। हाँ भैया, मम्मी ठीक कह रही है, सर पे चढ़ा भी मत लेना। बेटा मुझे तेरे से एक बात करनी थी। हाँ मम्मी बताओ। मैंने तन्नू के लिए एक लड़का देखा है, तू कहे तो उसकी शादी कर दे। मम्मी ये तो बहुत अच्छी बात है। लड़का बहुत अच्छा है अमित, अगर तू देख ले तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी अब तन्नू बड़ी हो गई है और शादी के लायक भी हो गई है। चलो अच्छा करा तुमने लड़का देख लिया। वैसे तन्नू तू शादी करने के लिए तैयार तो है? हाँ भैया, जब आपको और मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, मैं भी राजी हूँ। हाँ बेटा तन्नू ठीक कह रही है, तन्नू क्यों मना करेगी। चलो माँ, तन्नू भी शादी करने के लिए तैयार है। एक बार और लड़का देख लेते हैं, फिर शादी कर देते हैं तन्नू की। क्या दिक्कत है इसमें? ठीक कह रहा अमित तू, अब जल्द से जल्दी तन्नू की शादी की तैयारियां करते हैं। चलो माँ अब तैयारी करो। और हाँ मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, मैं भी लेट हो रहा हूँ। और ये पता नहीं कहाँ रह गई। अरे जल्दी आ जा। कहाँ रह गई थी तू? वो आपका सामान रख रही थी। सामान? कौन सा सामान? वो लैपटॉप चार्जिंग पे लग रहा था ना, तो वो रख रही थी। अच्छा चल ठीक है, जा अब मम्मी के लिए चाय बना जाके। चल चल जा, मेरा मुंह देखती रहेगी। ठीक है, जाती हूँ। अच्छा माँ मैं भी चलता हूँ, मैं भी लेट हो गया आज। ठीक है बेटा आराम से जाइयो, ठीक है माँ। देखभाल के चलाया करें गाड़ी। हाँ माँ मैं आराम से चलाता हूँ गाड़ी, मैं कौन सा तेज चलाता हूँ। मम्मी हम तो गलत सोच रहे थे कि भैया शादी के बाद भाभी की साइड हो जाएंगे, पर हम गलत थे। भैया आज भी हमारी साइड है। हाँ बेटा हम गलत सोचते थे, मेरा बेटा आज भी हमारे साथ ही है। हाँ बेटा तन्नू की शादी तो तय हो गई है, अब ये बता उसके कुंडल हाथों के कुछ तो बनवाना पड़ेगा, जल्द से जल्द बनवा ले, टाइम नहीं है। हाँ माँ क्या तो तुम ठीक रही हो, अब जल्दी से जल्दी इसका सामान बनवाना है। पर माँ ये तो बताओ बनवाना क्या क्या है। बेटा देख कानों की भी चाहिए, पजेब भी चाहिए, गले में भी चाहिए, अंगूठी भी चाहिए, बताओ क्या ना चाहिए, लड़की को सब देना पड़ता है। पर माँ ये बात तो ठीक है तुम्हारी, पर तुम्हें तो पता है मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, मैं कहाँ से बनवाऊंगा इतना सारा सामान। मैं बनवाने के लिए थोड़ी ना कह रही हूँ बेटा, जो तेरी बहू लेके आई है वो ले लेते हैं, वो शादी में चले जाएंगे लड़की की, क्या दिक्कत है, चीज उसके पास रहे या इसके पास रहे। क्या तो तुम ठीक रही हो माँ, ऐसे ही करना पड़ेगा। चलो माँ मैं एक बार पूछ लेता हूँ उससे क्या कहती है ये। हाँ बेटा तू जा उससे पूछ ले क्या कहती है। ठीक है माँ एक बार पूछ लेता हूँ मैं। ठीक है बेटा। आरोही मुझे कुछ बात करनी है, यहाँ बैठो। बताइए क्या बात करनी है। मैं ये कह रहा था तुझे तो पता तन्नू की शादी फिक्स हो गई है। हाँ मुझे पता है कि दीदी की शादी पक्की हो गई। हाँ तो बताइए क्या काम था। काम ये था, देख तन्नू की शादी में सोने पोने की जरूरत तो पड़ेगी, ठीक है। मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं, तो तू ऐसा कर जो तेरे पास सोने की चीज़ है ना वो मुझे दे दे, वो तन्नू की शादी में चढ़ जाएंगी। पर मैं अपनी चीजें क्यों दूं? क्यों दूँ? अरे देनी पड़ेंगी भाई। नहीं मैं नहीं दे सकती, मेरी माँ ने मेरे लिए बनवाई थी ये चीजें। अच्छा इसका मतलब तो अपनी माँ की चीज़ों पे चढ़ा रही है हैं? अरे तेरी मेरी चीज़ अलग अलग है क्या? भले ही हम दोनों एक हैं, पर मैं अपनी चीजें नहीं दूंगी। मेरे माँ बाप ने वो चीजें मेरे लिए बनाई थी, तो मैं नहीं दूंगी, चाहे आप कुछ भी कर लो। अच्छा तो तेरी जबान ज़्यादा चलने लगी अब हैं? तुझे तो अभी बताता हूँ मैं। बताओ, अपनी बहन की शादी के लिए मेरी चीजें मांगने आ गए। मेरी माँ ने मेरी चीजें प्यार से बनवाई थी, मैं नहीं दूंगी अपनी चीजें, चाहे कुछ भी कर ले। क्या हुआ बेटा, दी ना दी उसने चीज, मान गया कि ना माननी। माँ वो तो साफ मना कर रही है, ये कह रही है मेरी माँ ने बनवाई चीज मैं ना दूंगी किसी को भी। अच्छा तो तूने क्या बोला? मैंने उससे ये कहा कि तुम उससे अलग थोड़ी ना है, दोनों की चीज है। वो कहने लगी कुछ भी हो चाहे, पर मैं दूंगी नहीं। अच्छा उसकी इतनी हिम्मत होगी कि तेरे सामने इतनी बोल गई और तूने सुन ली।
अब क्या करूं माँ? बुलाओ उसे एक बार। आरोही, ओ आरोही। हाँ बोलिए। माँ कुछ कह रही है। हाँ मम्मी जी बोलिए, आप भी क्या कह रहे हो? क्या कह रही हूँ मैं तो ये कह रही हूँ, क्या तेरी नंद तेरी कुछ नहीं लगती? तू क्या अपनी नंद को चीज नहीं दे सकती जो तू मना कर रही है? नहीं मम्मी जी, मैं बिल्कुल नहीं दे सकती, क्योंकि वो चीजें मेरे माँ बाप ने मुझे दी है। जैसे मेरे माँ बाप ने मुझे चीजें बनवा के दी है, ऐसी आप उन्हें दे दो। अच्छा, तेरी ज्यादा जुबान चलने लगी है। तू चीज देगी नहीं देगी? मम्मी जी मैं चीज नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। अच्छा, तो माँ फालतू बोल लिया है। अगर तुझे इस घर में रहना है ना तो सारी चीज ला के माँ को दे, समझ गई ना तू? नहीं तो 1 मिनट लगेगा मुझे तुझे घर से निकालने में। या तो चुपचाप जाके चीज लिया, नहीं तो फिर तुझे पता मैं क्या करूँगा। अच्छा, अगर मैं आपको अपनी चीजें नहीं दूंगी तो आप मुझे घर से निकाल दोगे? निकाल नहीं दूंगा, जिंदगी भर के लिए निकाल दूंगा। अगर तुझे इस घर में रहना है ना तो चुपचाप जाकर चीज लिया। अच्छा, अगर आपकी यही मर्जी है ना तो आप मुझे बताइए क्या क्या चीजें लेके आनी है। सारी चीज लिया सेफ में से निकाल के, जितनी भी रखी हैं। बस मंगलसूत्र छोड़ दियो, बाकी सब सामान लिया। ठीक है। ठीक करा ना माँ? ठीक करो। माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, वो तो आगे आगे लेकर आएगी। ठीक कह रहा है बेटा। ये तो ये इसकी माँ भी आगे आगे भगेगी। बस तू ऐसे ही करता रहे। ये तो ये इसकी माँ भी आगे आगे भगेगी। हे भगवान, मेरा पति और मेरी सास मुझ पर कितना जुल्म कर रहे हैं। मेरी माँ की दी हुई चीजें आज जबरदस्ती हथियाना चाहते हैं, पर मैं कर भी क्या सकती हूँ? अगर मुझे इस घर में रहना है तो ये चीजें तो मुझे देनी होंगी, पर नहीं, ये लोग मुझे घर से निकाल देंगे, फिर मैं कहाँ जाऊंगी? लीजिए। मेरे हाथ में नहीं, मम्मी के हाथ में दे। लीजिए मम्मी जी। जा अब निकल। सारा सामान है ना इसमें? हाँ जी। ठीक है, जा। माँ, इसमें देखो क्या क्या चीज है। इसमें बेटा मैंने चेक कर लिया, हम्म, इसमें सब सामान है। दे दिया ना सारा सामान? मैंने तो सोचा था प्यार से दे देगी, पर प्यार से नहीं दिया इनने, थोड़ा चिल्वाया। पर चल बेटा, दिया तो सही। गुस्से में दिया या राज्य में दिया, दे तो दिया उसने। और क्या, अब आराम से तुम तन्नू की शादी करो, अब मेरी टेंशन भी दूर हुई। हे भगवान, ऐसा पति किसी को ना दे। मुझे तो लगता है कि मैंने इनसे शादी करके ही गलती कर दी। मुझे सिर्फ अपनी माँ दिखती है, बहन दिखती है, मेरी फीलिंग्स नहीं समझते। ओए, यहाँ रो के मत दिखा, मुझे भूख लग रही है। जल्दी खाना लेकर आ मेरे लिए। अपनी माँ की 2 चीज क्या दे दी, यहाँ रो के दिखा रही है मुझे। पर अमित जी, जो आपने आज मेरे साथ किया है ना, वो बहुत गलत किया है। और देखना, एक दिन ना आपको इस चीज का पछतावा होगा। अच्छा, मुझे बद्दुआ दे रही है? जा रही है नहीं जा रही? जल्दी खाना लेगा मेरे लिए। उठ जा, अब कभी यहीं पिटा मेरे साथ भी तू। बताओ भाई, इनने अपनी माँ के 2 जेवरात क्या दे दिए? ये तो मुझे बद्दुआ दे रही है भाई। बताओ कैसी बीवी है ये मेरी। अरे बेटा तू हाँ मम्मी जी नमस्ते। कैसे आ गई बेटा? मम्मी मैं वहाँ से घर छोड़ के आ गई, अब मुझे वहाँ बिल्कुल नहीं रहना। अरे बेटा ऐसा क्यों बोल रही है? बात क्या हुई? मम्मी, बात तो बहुत बड़ी हो गई है। मैं उन्हें बिना बताए घर छोड़ के आ गई हूँ और अब मैं उस घर में दोबारा कभी नहीं जाऊँगी।
बेटा तू मुझे बात तो बता, बात क्या हुई? अभी तो तेरी शादी को 1-2 महीने नहीं हुए, ऐसी कौन सी आफत आ गई? कह दिया ना मम्मी कि मैं नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। तन्नू, तू ये तो बता बेटा, बात क्या हुई? मैं तो कुछ देर में छोड़ कर आई इस बार को, मुझे बता दे दिया। मम्मी जी चाय। अरे दीदी आप कब आए? मम्मी आप सुनना चाहती हो ना क्या हुआ? जो कुछ हुआ है ना भाभी की वजह से हुआ है। इसकी वजह से? इसने तेरे घर में आग तो न लगा दी? इसकी जुबान ही ज्यादा चला है। नहीं मम्मी जी, मैंने कुछ नहीं बोला। मेरा मतलब क्या है इनके घर पे कुछ बोलने का? तो तेरा नाम कैसे ले लिया? तूने कुछ ना कुछ जरूर कहा होगा। नहीं मम्मी, इन्होंने तो कुछ नहीं बोला, पर आपने जो मेरी शादी में गहने दिए थे ना मुझे बनवा के, मेरी नंद को दे दिए सारे और मेरे साथ मारपीट भी की, इसलिए मैं वो घर छोड़ के आ गई। तन्नू, किसने मारपीट की तेरे साथ? अच्छा, मारपीट की तेरे साथ उन्होंने? हाँ मम्मी, मारपीट की मेरे साथ। उन्होंने तेरे साथ मारपीट की और तूने सारे गहने दे दिए और तूने हमें बताया भी नहीं, फोन भी नहीं किया हमें। मम्मी मुझे मौका ही नहीं मिला कुछ बताने का, और गहने मैंने अपने आप नहीं दिए, उन्होंने मुझसे छीने हैं, इसलिए मैं वो घर छोड़ के आ गई। मम्मी दीदी ने ठीक ही तो किया कि वो घर छोड़ के आ गई। मुझे भी ऐसे ही करना था उस टाइम जब आपने मुझसे गहने छीने थे और दीदी को दिए थे। मुझे भी ये घर छोड़ के चले जाना था। ओए, ये क्या बोल रही है तू? तेरे में तमीज है बात करने की? मैं जो बोल रही हूँ ना सही बोल रही हूँ अमित जी। आपकी बहन के साथ हुआ तो आपको इतना बुरा लग रहा है, उस टाइम मुझे सोचो कि मेरे पे क्या बीती होगी जब आप दोनों ने मेरी माँ के दिए हुए गहने मुझसे छीन लिए थे। फिर आप लोगों को इतना दुख क्यों हो रहा है? अगर दीदी के गहने उनकी नंद को दे दिए तो मैंने तो नहीं बोला, फिर उसके बाद आपको कुछ भी। मम्मी जी ने भी मुझे कितना उल्टा सीधा बोला और आपने भी मुझ पे हाथ उठाया। लेकिन ये समझ लेना, इस धरती पे आप लोग जैसा करोगे ना वैसा ही दोगे। मम्मी भाभी क्या कह रही हैं? आपने भाभी के गहने दिए थे मुझे? अगर मुझे पता होता ना आप दोनों मुझे भाभी के गहने दे रहे हैं तो मैं कभी नहीं लेती। भाभी मुझे माफ कर देना, मुझे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता था। कोई बात नहीं दीदी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मुझे पता था। मम्मी आज देख लो, तुम दोनों को किया हुआ मुझे भुगतना पड़ रहा है। मैं अपना घर छोड़ के यहाँ पड़ी हूँ। हाँ तन्नू बेटा, तू सही कह रही है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेटा मुझे माफ कर दे, तेरे जितने भी गहने थे मैं सब बनवा के दूंगी, मुझे माफ कर दे। आज के बाद मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप माफ़ी मत मांगिए। मेरे को कोई गहना नहीं चाहिए, बस आप मेरे साथ प्यार से रहो, मेरे लिए वही काफ़ी है। आरोही, मुझे भी तुम माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत करा है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब आज मुझे मेरी बहन पे बीती ना, मुझे आज पता चला। आप माफ़ी मत मांगिए, जो हुआ उसे भूल जाइए। अब हम सब लोग खुशी खुशी रहेंगे। हाँ बेटा, अब हम खुशी खुशी रहेंगे सारे। आ तन्नू, तू भी आ बेटा। अरे मैं आपसे कुछ कहना चाह रही थी। बोलो। सुनिधि का फोन आया था आज, अच्छा, तो कह रही थी उसके घर में ना कोई बात हो गई। क्या बात हो गई ऐसी? अब वो तो उसने मुझे बताया ही नहीं, बोल रही थी मम्मी मैं घर पर आ रही हूँ मैं तो। अरे अंजू, छोटी मोटी बातें घरों में होती रहती हैं, सभी के घरों की कहानी है ये। ऐसी छोटी छोटी बातों में घर को भगेगी तो अच्छा नहीं लगता ऐसा लड़की का आना। वो तो सही है, पर मैं फोन पर मना भी तो नहीं कर सकती ना, बेटी तो हमारी है वो। चल ठीक है, आने दे, कोई दिक्कत नहीं, पूछते हैं उससे क्या बात है। पिताजी, दीदी की सास ना बहुत तेज है, उसने ही कुछ कहा होगा दीदी को जब भी वो घर आ रही है। कोई बात नहीं निशान, ऐसी बात है तो आने दे घर, यहीं आके पूछते हैं जो भी बात है। ठीक है, फिर अगर कुछ ज्यादा ही बात हुई होगी तो उसके सास से तो बात करनी पड़ेगी, भाई लड़की तो हमारी है। अरे भाई उसे घर पे आ जाने दो एक बार, उसके आने के बाद पूछते हैं क्या बात है, या उसके आने से पहले सारे फैसले करोगे? ओ निशांत, देखियो जरा कौन है, मेरे ख्याल सुनिधि दिखे है। जाओ। आ गई बहन तुम? हाँ, कैसे है? बढ़िया, चलो अंदर चलो। जय नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, और सही है? हाँ बढ़िया, चलो। मम्मी जी नमस्ते, पापा नमस्ते। नमस्ते बेटा। बाबा नमस्ते। उधर हो। आ गए। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? ना ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, घर सब ठीक ठाक है? सब बढ़िया जी। अरे निशांत, तू इतना कमजोर से कैसे हो रहा? मैं तुझे हट्टा खट्टा छोड़ के गया था। अरे भाई आजकल इसकी खुराक कम कर रखी है हमने, ज्यादा ठाड़ा होना भी तो ठीक ना ना, लोग फिर मोटा मोटा कहते फिरेंगे इसे।
इसलिए इसकी फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं हम। अच्छे अच्छे। हाँ एक बात और पापा, मैं यहाँ पे 20 बार आ गया, इसका ही लोवर नहीं जा रहा, तुम इसे कपड़े पहने दिलाते हो क्या? अरे भाई अंदर जाकर सेफ देख, कपड़ों से भरी पड़ी है। अरे भाई इसे लोवर ही ज्यादा पसंद है, लोवर ही पहनता है ये हमेशा। बता हम क्या करें इसमें। ये बचपन से ही ऐसा है, आड़ा टेढ़ा। इसको कितना भी मार लो सुधरता नहीं है। जो इसे पहनना है वही पहनता ही है। हाँ ज्यादा बोल रही है तू बहुत सीधी है ना, तोते सी नाक की। कम बोला कर थोड़ा, समझ आई? बड़ी हूँ तेरे से, इज्जत में बात किया कर मेरे से। अरे अब हंसी मजाक बंद भी करोगे? अब तू मुझे एक बात बता, क्या बात हो गई थी घर में जो तू एकदम अर्जेंट आई है घर पर? फोन पे तू बहुत गुस्सा कर रही थी, है क्या बात हो गई सुनिधि? मम्मी आपको तो पता ही है मेरी सास की, हमेशा गुस्सा रहती है मेरे से, चिड़ी रहती है मेरे पे। मैंने इनको भी बोला लेकिन ये कुछ बोलते ही नहीं हम दोनों के बीच में, कहते तुम दोनों अपना देखो। अब मैंने इनको बोल दिया साफ साफ, अगर ये चाहते मैं इनके साथ रहूं तो या तो मुझे अलग रखेंगे, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी दोबारा इनके साथ। मम्मी एक बात बताओ, अगर मैं इसकी कहूँ तो मैं इसका बुरा बन जाऊंगा, उसकी कहूँ तो उसका बुरा बन जाऊंगा। मैं बताओ अच्छा लगूंगा बोलता हुआ? सही तो बोल रहा है। मैं तो मम्मी इनका ही हक बनता है ना, हम दोनों के बीच में अगर कोई गलतफहमी है तो दूर करें। ये मुझसे अच्छे से जानते हैं अपनी मम्मी को। अरे वो ठीक बोल रहा है, वो कैसे कर लेगा ना, तो तेरी तरफ की बोल सकता क्योंकि वो अपनी माँ का बुरा बन जाएगा, और माँ के लिए बोलेगा तो वो फिर तेरा बुरा बन जाएगा। और तू बेचारे समित को तो देख, ये तो बेचारा बीच में फंसा हुआ है। और बेटा शादी के बाद छोटी मोटी बातें घरों में होती रहती हैं, ये तो सहन करनी पड़ती हैं। नहीं पापा आप कुछ भी बोलो लेकिन मैं उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगी। अगर ये मुझे अपने साथ रखना चाहते हैं तो इनको बोलो अलग घर लेके रहे मुझे। देख सुनिधि, शादी के बाद वो घर एक नया घर होता है, एक तरह से नया परिवार होता है, उन्हें समझने में थोड़ा वक्त लगता है। और एक बात बताओ पापा, मम्मी से हम अलग हो गए, हम सुखी रह लेंगे? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। सास को अपनी माँ समझ, माँ से भी बढ़ के समझ। पापा लेकिन सास को भी तो मुझे बेटी मानना चाहिए। कौन सी माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा करती है? बेटा वो तुझे अभी समझ नहीं पाई है, ना तू उसे समझ पाई है, ठीक है ना। वो तो उसका बेटा है, वो तो अपनी माँ को जानता है, उसने जन्म दिया है, वो अपनी माँ को कैसे छोड़ देगा तेरे लिए? नहीं पापा मैं नहीं मानती ये बात, इतना करती हूँ उनके लिए फिर भी ऐसा करती है मेरे साथ। मैं नहीं जाऊंगी, बस बात खत्म। मेरे को यहाँ रहना है तो रहना है, बात खत्म। बताओ पापा कैसे करें? देख सुनिधि, मैं तो इतना ही कहूंगा, जब तक चाहे तू अपने घर में रह सकती है, पर एक बात का ध्यान रखना, अपनी ससुराल के बिना गुजारा नहीं है, ये बात याद रखना बेटा। ठीक है पापा, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगी। अंजू अब तुम इन्हें खाना वाना खिलाओ, ठीक है? मैं बाहर कुछ काम से जा रहा हूँ, शाम को आऊंगा। चल बेटा तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है मम्मी, चलो नीचे। मम्मी एक बात बताओ, अब क्या ये यहीं रहेंगे दोनों? अरे नहीं बेटा, अब ये सुनी थी गुस्से में है, थोड़ा सा गुस्सा शांत होगा चली जाएगी अपने ससुराल में। आखिर ये घर सुनिधि का भी तो है, वो रह लेगी 2-4 दिन तो क्या हो जाएगा। ठीक है मम्मी। अब तू एक काम कर, हाथ मुंह धो और तू भी खाना खा ले, चल। सुनिधि एक बात बोलूं? हाँ बोलो। यार मुझे ना यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? यार ससुराल में रहना ना मेरा सही नहीं है, तुम्हारा तो ठीक है। अमित तुम पागल हो क्या? मेरे घर वाले ना मुझसे भी ज्यादा तुम्हें मानते हैं, तुम्हारी इज्जत करते हैं। यार वो बात तो ठीक है, कल को यार बोलने लगे। यार नहीं, क्यों बोलेंगे? पागल हो क्या? इतना प्यार करते हैं तुमसे, आज तक तुम्हें कुछ बोला जो अब बोलेंगे? यार 1-2 दिन की तो बात होती है, 1-2 दिन तो आदमी रख लेता है, तीसरे दिन ना ये कहता है कि भैया तू अपने घर चल। ऐसा नहीं है, हर कोई एक जैसा नहीं होता। जब आज तक नहीं बोला, इतने प्यार से देखो, अभी भी आपके लिए खाना बनाया ना, इतने प्यार से मम्मी ने सब कुछ किया, आप ऐसा बोल रहे हो खाली पीली। चलो तुम कह रही तो देख लेता हूँ, पर यार सुनिधि मैं तो ये कह रहा हूँ तुम कल घर चलो। देखो अमित, मैं घर तो वापस जाऊंगी नहीं जब तक मम्मी मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगी या मेरे को यहाँ पे आके खुद लेने नहीं आएंगी। मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि तुम भी जानते हो इस बार मम्मी ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी है। और अगर तुम चाहते हो हम यहाँ से चले तो तुम कहीं और घर लो, हम वहाँ रहेंगे अकेले। सुनिधि चलो वो बात तो तुम्हारी ठीक है, पर एक बात तो बताओ, इस घर में यार 2 ही तो कमरे हैं,
मम्मी पापा का एक और एक ही वाला है, हम कहाँ रहेंगे यार? अमित तुम पागल हो गए हो क्या? हम यहीं रहेंगे, इसी कमरे में रहेंगे। और तुम्हारा भाई? अरे उसका क्या है, वो तो बाहर भी सो जाएगा। अरे जीजा जी, वो ना मुझे नींद आ रही थी, तो तुम दोनों बाहर जाके सो जाओ। अरे तू पागल है, तू खुद बाहर सो जाना। अरे बहन, मुझे बाहर नींद ना आती, मैं ही सोता हूँ। हाँ तो कुछ दिन बाहर सो जाएगा तो क्या चला जाएगा तेरा? बाहर मुझे नींद ना आती, मैं ही सोता हूँ डेली। हाँ तो पहले मैं भी तो यही सोती थी ना, तू बाहर नहीं सो सकता क्या कुछ दिन? तू अपने जीजा को ऐसे बोल रहा है, तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आ रही? अरे बहन, मैंने कह तो दिया मुझे बाहर नींद ना आती, मैं ही सोऊंगा, तुम दोनों बाहर जाके सो जाओ आज। सुनिधि चल बाहर ही सोएंगे। सुनिधि मैं तुझसे बोल रहा था ना, वही हुआ ना। तुम पागल हो गए, वो छोटा है इसलिए वो कुछ भी बोल देता है, उसकी बात का क्या दिल पे लगाना। सुनिधि मैं तुम सब भी कह रहा हूँ, सुबह हो तो यहाँ से चलो यार। अरे तुम पागल हो गए हो, तुम्हारी सुई एक ही पटक गई है। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूं ना, मैं हूँ तुम्हारे साथ यहाँ पे, और क्या चाहिए तुमको? बताओ मैं कहाँ सोऊं, बताओ। ऐसा करो तुम यहाँ पे सो जाओ, मैं मम्मी के पास सो जाती हूँ। कुछ दिन की तो बात है, एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है? गुड नाइट। निशांत फोन में ही लगा रहेगा क्या? कुछ काम वाम भी कर लिया कर। सब्जी नहीं है घर के अंदर, मार्केट से जाकर सब्जी लिया जाकर, जा खड़ा हो जा। अरे माँ, मैं फोन में कुछ काम ही तो कर रहा हूँ। तुम एक काम करो, जीजा को भेज दो। तू पागल है? तेरे जीजा अच्छे लगेंगे जाते हुए? चला जा। अरे माँ, इसमें क्या बात है, फिर रहना रे वो घर में, मार्केट जाके ले आएंगे कुछ सामान। चल ठीक है। सुनिधि, ए सुनिधि। हाँ जी मम्मी। अरे अमित को बोल दे मार्केट से जाकर सब्जी वब्जी ले आएगा कुछ। मम्मी अमित जाते हुए अच्छे थोड़ी ना लगेंगे बाजार, इसको भेजो सब्जी लेने। ये क्या कर रहा है घर में बैठकर? क्यों, जीजा बाहर से जाके सब्जी भी ना ला सकते? पूरे दिन घर में ही तो पड़े रहे। मम्मी निशांत कैसी कैसी बातें कर रहा है, आप इसको कुछ बोलती क्यों नहीं हो? अरे तो क्या हो गया, निशांत ने बोल दिया तो ले आएगा अमित जाकर सब्जी। अगर यही बात है ना मम्मी, तो अमित नहीं जाएंगे मार्केट, मैं जाऊंगी सब्जी लेने, मैं लेके आऊंगी, लेकिन अमित नहीं जाएंगे कहीं भी। अरे क्या हो गया सुनिधि, मैं ले आऊंगा सब्जी, मैं भी तो इस घर में रह रहा हूँ, क्या हो गया छोटा मोटा काम कर दूंगा तो। लेकिन अमित निशांत के होते हुए तुम जाओगे, अच्छे थोड़ी ना लगोगे। अरे कोई बात नहीं, मैं ले आऊंगा। लाओ मम्मी पैसे दे दो, मैं ले आऊंगा। ₹1000 है ये, पूरे हफ्ते की सब्जी ले आना, ठीक है? और हाँ जीजा, आते वक्त मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आई हो। मम्मी लेकिन ये बात अच्छी नहीं है, निशांत के होते हुए हमें सब्जी लेने जाएंगे, बताना उनको कैसा लगेगा। अरे तो क्या हुआ, जब से आए घर में ही तो पड़े हैं। तुझे तो बिल्कुल अकल नहीं है बोलने की, मम्मी ने ही सर पे चढ़ा रखा है तुझे। इतना क्यों बोलता है तू? अब तो रहने ही दो मम्मी, आपने भी अमित को ही भेज दिया इसके कहने पे, नालायक घर में ही पड़ा रहता है, बस फोन चलवा लो उससे जितना मर्जी। हाँ हाँ जा। यही कर्म को रोएगा अपने। निशांत, हाँ पापा जी। अरे एक काम कर लिया आज तो। बताओ। यार सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा और मेरे लिए तू एक पौवा पकड़ ला दे। अब पिताजी, मैं न ला रहा तुम्हारे लिए कोई पौवा। अरे कभी तो सुन लिया करो यार, हैं? तू हर काम के लिए मना क्यों करता है? तुझसे सब्जी के लिए कहा, तूने वो नहीं सुनी। तुझसे कुछ भी काम के लिए बोलो तो तुरंत मना कर देता है। अरे मैं न जा रहा कोई पौवा लेने, जीजा जी आ रहे होंगे, उनसे मंगा लियो। मैं कुछ शराब भी तो हूँ नहीं कि रोज पी रहा हूँ या रोज तुझे ठेके पे भेज रहा हूँ। अरे कभी कभी मूड कर जाता है, इसलिए कह रहा हूँ, हैं? हाल है भाई। लो मम्मी, सब्जी मैंने सुनिधि को दे दी। अरे कितने पैसे बचे थे बेटा? मम्मी 210 रुपये बचे थे।
पर ये तो 200 रुपए ही है। मम्मी वो मुझे ना प्यास लग रही थी तो मैंने ना 10 रुपए की शिकंजी पी ली। तो जीजा मेरे लिए तुम कोल्ड ड्रिंक लाए या ना लाए? वो निशांत, मैंने तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक ना फ्रिज में रखवा दिया है। अरे निशांत, अब तो तेरी कोल्ड ड्रिंक भी आ गई, अब तो लिया मेरा पौवा है तो। अरे पिताजी मेरे बस की ना है, अब तो जीजा जी भी आ गए, इनसे कह दो ये ले आएंगे। पक्का ही जुबान जोर है, हैं? अमित बेटा बुरा मत मानियो, ले ठीक है वैसे इंग्लिश का पौवा पकड़ना, कई दिन हो गए मूड का खराब हो रहा। जा पापा, मैं आज तक ठेकों पे तो चढ़ा नहीं हूँ, मुझे बता दो ठेका, मैं चला जाऊंगा। अरे बेटा नीचे उतर, लेफ्ट मुड़, आगे आ जाएगी अग्रवाल स्वीट्स की दुकान, वहां से राइट हो जा और आगे किससे पूछ ले, ठेका तो ऐसी चीज है कोई भी बता देगा, लिया जा। नालायक देख ले, तेरे से ज्यादा समझदार तो वो है। मम्मी, अमित जी कहाँ है? अरे वो तेरे पापा के सर में दर्द हो रहा था, तेरे पापा के लिए पौवा लेने के लिए गया है। क्या? उनको तुमने वहां भेज दिया? मम्मी वो शराब को हाथ तक नहीं लगाते और तुमने उनको दारू लेने भेज दिया? अरे तो क्या हो गया, लेने के लिए चला गया तो क्यों सर में दर्द कर रही है तू मेरे? हैं, रहने दो तुम लोग घर के अंदर। तो मम्मी वो इस घर के दामाद है, नौकर थोड़ी जो हर चीज आप उनसे ही मंगवाओगे। अब आपने उन्हें दारू लेने भेज दिया। अरे तो दामाद अपने घर पर रहता हुआ अच्छा लगता है, ससुराल में रहता हुआ अच्छा नहीं लगता। मेहमान 2 या 4 दिन के अच्छे लगते हैं। तो मम्मी आपका कहने का क्या मतलब, मेरे इस घर पे कोई हक नहीं है? शादी होने के बाद लड़की का हक अपनी ससुराल पे होता है, ना कि अपनी मायके पे। मायके में 1-2 दिन के लिए अच्छी लगती है। पापा, सर में दर्द हो चुका है मेरे, इसलिए मैंने भेज दिया। पापा आप भी इन लोगों के साथ मिल गए? मिला नहीं हूँ, जो कायदे की बात है वो समझा रहा हूँ तुझे। लेकिन पापा आप ही ऐसा करोगे तो ये दोनों तो करेंगे ही। आपको नहीं पता हर सामान हम इससे मंगाते हैं। तो क्या हो गया, जब परिवार की तरह यहाँ रह रहा है तो परिवार की तरह काम भी करना पड़ेगा, उसमें कौन सा जुर्म कर दिया हमने? लेकिन पापा वो इस घर के दामाद है। पापा निशांत के होते हुए अमित सामान लेने जाएंगे? ये इतना छोटा है घर में, लेकिन अमित जाएंगे इसके होते हुए सामान लेने? अच्छा लगता है क्या ये? निशांत नहीं जा सकता सामान लेने? बेटा कोई बात नहीं, कोई आफत नहीं आ गई है अगर वो लेने चला गया तो, हैं? अब तो अंदर जा, कुछ काम कर ले, जा। ठीक है। देख ले अंजू, हैं? अब क्या समझा मैं, देख ले, ये सब तेरी वजह से सुनना पड़ रहा है मुझे, हैं? अगर तू चला ही जाता लेने के लिए तो क्या किस जाता तेरा? सुनवा देना मुझे 4 बात उससे। पिताजी मुझे तो बस इतना पता, जब तक वो यहाँ पे रहेंगे ना मैं तो कोई काम करूंगा नहीं। यहाँ पे 15 दिन हो गए उन्हें रहते हुए, हराम की तोड़ रहे हैं बस, कुछ काम वाम तो ढूंढ ना रहे वो। अरे निशांत, वो काम के लिए थोड़े आए हैं यहाँ। अरे उनके घर में कलेश था इसलिए आ गए। अब 10 दिन रहे या 15 दिन या 20 दिन, जब थोड़ा माहौल ठंडा हो जाएगा वहां का चले जाएंगे, समझा करो यार। तू एक बात बता, जब तक वो लोग घर में रहेंगे तू कोई भी काम नहीं सुनेगा क्या? ना मैं ना सुनूं किसी काम की भी। सुधार लो से। क्या सुधारूं इसका? अरे आगे बेटा, अच्छा ब्रांड लाया भाई, ये नया है शायद, चलो ठीक है। पापा गिलास पानी लेता हूँ। अरे बेटा अमित, एक बात बता, जब ये सामने आ जाती है पानी तो ऑटोमेटिक मुंह में आ जाता है, तो एक्स्ट्रा पानी क्यों खर्च करा जा? वैसे भी पानी का तोड़ा है देश में, तो इसे ऐसे पियो हिसाब से। वाह, ऐसे पियो, इससे देश का पानी भी बचेगा और जीवन भी बचेगा, ठीक है ना? बिन पानी के जीवन है कहां पृथ्वी पे? अगर पानी को हम ऐसे ही बचाएंगे धीरे 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 धीरे, और तुम लोटा भर भर के पियोगे तो भैया पानी की कमी पड़ेगी, क्योंकि पानी का लेवल घटता जा रहा है, ठीक है? अब तुम अंदर जाओ, हमें एंजॉय करने दो। अंजू तू भी थोड़ा सलाद वलाद काट ला, जा थोड़ा सा सलाद काट ला, और एक काम करना, खरबूजे ला के रखे थे वो काट दिए नहीं काट दिए? लेकर आ रही हूँ। सलाद में नमक डालूं या नींबू डालूं? अंजू तुझे तो पता है मैं कैसा सलाद खाता हूँ,
हैं? और मैं रोज थोड़ी एक ड्रिंक करता हूँ, ये कभी रोज कर रहा हूँ? अरे हफ्ता 10 दिन में या 15 दिन में कभी मूड खराब हुआ थोड़ा बहुत ले लिया हंसी खुशी के लिए, हैं? बाकी इससे तो एक नुकसान ही है। अगर मैं इसे डेली पीऊंगा तो मेरे घर का भी नुकसान है, मेरे पैसे का भी नुकसान है, मेरे शरीर का भी नुकसान है। ये तो कभी हफ्ता 10 दिन में, महीने में या 2 महीने में कोई खुशी का माहौल है या गम का माहौल है, कभी थोड़ा बहुत ले लिया। अंजू तू जैसा भी सलाद लाएगी अच्छा ही लाएगी, उसमें थोड़ा सेंधा नमक डाल लेना और थोड़ा नींबू डाल लेना, ठीक है? ले आ। और बस थोड़ा सा सुनीति को समझा, घर गृहस्थी के बिना कुछ नहीं है घर में, ठीक है ना? अपनी ससुराल से सब कुछ इज्जत होती है, उसे समझा और अपने हिसाब से उसे भेज दे। ठीक है ठीक है? ठीक मैं नहीं चाहता उसका घर खराब हो। ठीक है। जा। अमित, हाँ तुम ज़्यादा सोचो मत, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आऊँ? नहीं सुनिधि, मेरा जी नहीं कर रहा है खाना खाने का। हाँ वो मुझे पता है तुम्हारा जी क्यों नहीं कर रहा, लेकिन अमित तुम टेंशन मत लो, हम कल सुबह होते ही अपने घर चले जाएंगे। मुझे भी यहाँ अच्छा नहीं लग रहा अब। यार जितना काम ये मुझसे करवा रहे हैं ना, मैं तुम्हारे खातिर कर रहा हूँ यार। मैं समझती हूँ अमित, मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, ये लोग तुम्हारे साथ जैसा बिहेव कर रहे हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। बेशक चाहे ये लोग मेरे माँ बाप हो, भाई हो, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे पति की कोई बेइज्जती करे, इसलिए हम कल सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि ये लोग तुम्हारे साथ जैसा बिहेव करते हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और इस वजह से मैं यहाँ नहीं रहूँगी। सुनिधि, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं इसलिए हूँ यहाँ पे, नहीं तो मैं पल नहीं रुकता यहाँ पे। अमित वो बात तो मुझे पता है, तुम रो मत प्लीज़, हम कल सुबह होते यहाँ से चले जाएंगे। और अगर मुझे पता होता ना ये लोग तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे तो मैं कभी भी यहाँ नहीं आती। चलो कोई बात नहीं। निशांत, सुनीति से बोल दे कब चाय दे देगी मुझे बनाकर, सर में दर्द हो रहा है मेरा बहुत तेज। ठीक है माँ। मम्मी, अरे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? मम्मी वो हम अपने घर जा रहे हैं। घर जा रहे हो? पर क्यों? ये घर ना है। नहीं मम्मी ऐसी बात नहीं है, बहुत दिन हो गए, अब हम अपने घर ही जा रहे हैं। अच्छा चलिए, तो तुमने बहुत अच्छा किया सुनिधि। पूछ क्यों? क्यों? क्योंकि जब तू यहाँ पर आई थी ना, तेरी सास का फोन मेरे पास पहले ही आ गया था, और ये सब जो भी हमने तुम्हारे साथ किया है ना, सिर्फ तेरी अकल ठिकाने लाने के लिए किया है, क्योंकि गलती सिर्फ तेरी है सुनिधि, तेरी सास की कोई गलती नहीं है। लेकिन मम्मी ऐसा मम्मी ने क्या कह दिया आपसे? उन्होंने जो भी मुझे कहा वो बात मेरे तक ही रहने दे, पर लेकिन मेरी बात सुन सुनिधि, आगे से अपने घर में कोई भी बदतमीजी करने की तुझे कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, वो भी तेरी माँ है। मम्मी लेकिन मुझे लगा आप लोग अमित की इतनी बेइज्जती कर रहे हो, इसलिए मैं जा रही थी। तू पागल है, ये दामाद है हमारे घर के, और ये सब जो नाटक हमने किया है ना, सिर्फ तेरी अकल ठिकाने लाने के लिए किया है, क्योंकि मुझे पता था कि गलती सिर्फ तेरी है सुनिधि, तेरी सास की कोई गलती नहीं है। मम्मी मैं समझ गई आप लोगों ने ये क्यों करा, लेकिन आज के बाद मेरे से ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं होगी। चलिए तो बहुत अच्छी बात है कि तू समझ गई। जीजा जी आप भी मुझे माफ कर दो, मैंने जो कुछ भी करा था ना सब मम्मी के कहने में करा था। कोई बात नहीं निशान, जो तुमने करा हमारी भलाई के लिए करा। मुझे इसके कहने पर ना अपनी माँ को छोड़ कर नहीं आना चाहिए था। देखा सुनिधि, अम्मी तुझसे कितना प्यार करता है, सिर्फ तेरे लिए वो अपनी माँ तक को छोड़कर आ गया यहाँ पर, और मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में ना खुशी खुशी रहो। मम्मी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने उस माँ का दिल दुखाया जो मुझे इतना प्यार करती हैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी मम्मी। चलिए बहुत अच्छी बात है सुनिधि, पर वैसे मुझे ना तुझ पर पूरा विश्वास है कि तू दोबारा ये गलती नहीं करेगी। हाँ मम्मी नहीं करूँगी। ठीक है बेटा।